Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Taza Talks with Spotify. So today we are welcoming our esteemed guest. हमारे बीच में है अलका जी, जो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है और इनकी प्रिडिक्शंस की तो मैं खुद ही गवाह हूँ कि बहुत बढ़िया प्रिडिक्ट करती हैं और शायद इसीलिए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं इनको अपने स्टूडियो तक ला पाई। तो नमस्कार अलका जी। नमस्ते आंचल जी, थैंक यू सो मच कि ये मेरा सौभाग्य है कि आंचल जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया थैंक और यू। इतनी तारीफ की। हाँ ठीक है, प्रेडिक्शंस जो भी देते हैं, जो भी होता है, अगर वो सही जाता है तो हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आंचल जी ने खुद ने इस चीज़ को आजमाया है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच। तो अलका जी, आपने सबसे पहले टैरो रीडिंग, एस्ट्रो, इन सब में रुचि कैसे और क्यों ली? यस, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है आंचल जी। लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर कोई जना फेस करता है। जब हमें कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिलते या मिल भी जाते हैं और उनके पीछे-पीछे हम भागते हैं और पता चलता है कुछ समय तो वो सही जा रहा है और फिर आकर के हम वहीं खड़े हो जाते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज़ के अंदर मैं भी भागी जा रही थी कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मिले जिससे कि मैं दूसरी जगह ना भाग कर के मैं खुद उन चीज़ों के ऊपर खुद उन चीज़ों का वर्क करूं। आंसर्स ले सकूँ या खुद भी मेरे को उसके प्रेडिक्शंस मिले या खुद अपने लिए काम करना मैं स्टार्ट करूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था सुचि, सुचि जी। सिंह। वो टैरो कार्ड रीडर थी, वो विद्याधर नगर में उस समय रहा करती थी। तो ऐसे ही मैं गई उनके यहाँ, तब तक मुझे नहीं पता था कि शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर। वो कुछ कार्ड्स से प्रेडिक्ट कर रही थी। जी। तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने कहा कार्ड से भी कुछ चीज़ें निकल कर के आ सकती हैं क्या? तो हम्म। मैंने उनसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला हाँ अलका, होता है ऐसा। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरा बारे में बताओ। तो उनका जो पहला आंसर था वो ये था कि तुम क्यों भटक रही हो, जबकि तुम्हारे अंदर ही इतना कुछ है कि अगर तुम खुद सीखो तो तुम खुद ही स्टार्ट कर सकते हो लोगों का आंसर्स देना और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तुम खुद ही निकाल सकते वाओ। हो। तो उसके बाद से मैंने उनसे सीखा टैरो कार्ड, और टैरो कार्ड सीखने के बाद अच्छा, आपने उनसे ही सीखा? हाँ, मैंने एक्चुअली 3 जगहों से सीखा है टैरो कार्ड्स, अलग-अलग तरह के, क्योंकि टैरो कार्ड्स बहुत तरह के होते हैं। तो जो मैं ओशो टैरो कार्ड्स करती हूँ, वो मैंने उनसे सीखा था, ठीक है? उसके बाद मैंने खुद ने अपने क्वेश्चन्स के आंसर्स निकालने स्टार्ट किए, क्योंकि एक तो जिज्ञासा, क्या ये देते हैं सीखने के बाद, तो क्यों ना सबसे पहले हम हमारी ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तब तो हम किसी का करेंगे। तो अलका जी, टैरो कार्ड कैसे काम करता है और टैरो और एस्ट्रो में क्या कनेक्टिविटी है? यस, टैरो कार्ड्स हमारी एनर्जी के ऊपर काम करता है। जब हम टैरो कार्ड्स लेके बैठते हैं तो हमें कुछ एनर्जीज़ यूनिवर्स से लेकर के कार्ड्स के टैरो के हर 72 कार्ड्स के ऊपर स्प्रेड करना हो। जब हम सीखते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसको चार्ज कैसे करना होता है। कुछ मेडिटेशंस होते हैं, सबसे बड़ा जो काम करता है वो कॉस्मिक एनर्जी। आपकी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि हर किसी पर्सन का अपना एक ऑरा होता है, हर किसी पर्सन की अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी हम कहीं आते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो एनर्जी उस एनर्जी से कैच करती है, हमने सबने सुना है। जी। परंतु जब कॉस्मिक एनर्जीज उसके अंदर ऐड हो जाती है कार्ड्स के अंदर, तो कार्ड्स वही आंसर्स देंगे जो आपकी एनर्जी और आप यूनिवर्स ने आपके लिए आंसर्स बनाए हुए हैं। मीन्स अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स यूनिवर्स ही देगा, ना तो मैं स्प्रेड करके उसको निकालूंगी, ना आप करोगे। हाँ, ये होता है कि जो कार्ड आप उन 72 कार्ड में से पिक कर रहे हो, उसका आंसर यूनिवर्स का ही आंसर होता है। इसलिए हमारे जो टैरो कार्ड्स के प्रेडिक्शंस होते हैं, कार्ड्स निकालने का पैटर्न होते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट जाते हैं, क्योंकि सारा काम यूनिवर्स करता है, सारा कॉस्मिक एनर्जीज करती है। यह हमें सिखाया जाता है टैरो कार्ड्स के अंदर कि किस तरह से अपने कार्ड्स को आप चार्ज करके उस एनर्जी से कनेक्ट होकर के सामने वाले का आंसर समझो, उसका सॉल्यूशन सब निकाल सकते हैं। अब बात आती है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होती है, प्लेस भी चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है, जी। क्योंकि वो एक लगन चार्ट बनता है। वो पूरा ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह होते हैं, उनका कलेक्शन कर कर के हमारे आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर्स के अंदर आजकल बनने लगे हैं कुंडलीज़, अदरवाइज़ पहले हाथ से बनाए जाते थे, हम्म। वैदिक तरीके से।
उसके अंदर हमें सब कुछ चाहिए होता है। उसका प्रिडिक्शन 100% जाता है। टैरो का प्रिडिक्शन जो जाएगा वो 99%। 1% सही नहीं होने का रीजन ये होता है कि वो कार्ड्स हैं। उसके अंदर अगर आपकी एनर्जी, आपकी सोच जरा से भी ऊपर नीचे हुई क्वेश्चंस पुट अप करते समय, तो हो सकता है यूनिवर्स वही आंसर देगा जो आपकी एनर्जी उसके साथ में मैच कर रही होगी। परंतु जब हम पतरी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो 100% रिजल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है, एक टाइम के ऊपर बनी हुई होती है। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10:10 है तो 10:10 के ऊपर जो भी नक्षत्र, जो भी ग्रह उस समय यूनिवर्स में होंगे, वो आपकी कुंडली में ऑलरेडी लिख दिए जाते हैं। यानी टैरो जो होता है वो आपका कर्म प्रधान हुआ, ओके और जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो वैदिक है, जो उसने लिखा। ओके आप अपने कर्मों से, आप अपने टैरो से रीडिंग निकाल करके उसको चेंज कर सकते हो, परंतु जो डेस्टिनी ने एक बार लिख दिया है वो चेंज हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी कहा जाता है कि डेस्टिनी ने जो लिखा है उसको अगर चेंज करने की ताकत है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों से, आपके विल पावर से है, और आप किसी से भी चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही गूढ़ ज्ञान है आपको इस बारे में। थैंक यू सो तो मच। मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड के थ्रू बहुत सारे दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे। माय प्लेजर। जी। तो अलका जी, अगर हम टैरो के बारे में बात करें, तो जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो क्या अलग अलग तरीके के होते हैं? बिकॉज हाँ बहुत सारे जी, टैरो रीडर्स मैंने देखे हैं, तो सबकी प्रिडिक्शन अलग ही होती है। जी बिल्कुल। टैरो कार्ड्स कई तरह के होते हैं, और ओशो टैरो कार्ड्स होते हैं, राइडर टैरो कार्ड्स होते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। ओशो कम लोग यूज़ करते हैं, राइडर टैरो कार्ड्स जो हो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं वो एंजल टैरो कार्ड्स भी होते हैं, जी। ठीक है। आकाशिक टैरो कार्ड्स भी होते हैं, रियोन्स टैरो कार्ड्स भी होते हैं। इसके अलावा वैदिक टैरो कार्ड्स भी होते हैं, योगनी टैरो कार्ड्स भी होते हैं। तो जो जैसे जिसके क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे मान लीजिए एंजल्स टैरो कार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ यस और नो का आंसर चाहिए, और वो भी केवल और केवल हमारे एंजल से। सबके अपने एंजल्स होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है, हम एंजल्स का स्प्रेड करेंगे, जो भी होगा वो आपका एंजल यस और नो के अंदर आपको एडवाइस कर देगा, गाइड कर देगा कि आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट है थोड़ा वेट करूं, या आपको आगे क्या करना है। तो वो एंजल टैरो कार्ड्स के अंदर हमें पता चल जाता है। राइडर टैरो कार्ड्स जो है वो भी सेम ऐसे प्रिडिक्शंस देते हैं जैसे ओशो कार्ड्स देते हैं। दीज आर द पैरेलल, सिमिलर। ओके। एंड जो आकाशिक होता है, आकाशिक बिल्कुल अलग होते हैं, वो और हायर कार्ड्स आ जाते हैं। रियोन्स जो कार्ड्स होते हैं वो और भी अलग कार्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि रियोन्स जो है वो इज एशियन कार्ड्स के प्रिडिक्शंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। हर कार्ड के जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो एक सिंबल निकल के आता है, और उस सिंबल का अपना एक मीनिंग निकल करके आता है, तो उससे हम आपको गाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि रियोन्स के अंदर 3-4 तरह के रियोन्स के सिंबल मिक्स होकर के एक सिंबल बना करके हम कहते हैं कि ठीक है, अब आप इसको आप रखो अपने पास, या पेंडेंट बना लो, रिंग बना लो, पेपर पे कर लो, हम एनर्जाइज करके उसको देते, तो उससे भी आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। ओके। तो अलका जी, अगर मैं आपके बारे में बात करूं, तो टैरो कार्ड्स में आप कौन से कार्ड्स यूज करती हैं? और जो आपने आकाशिक के बारे में बताया, तो क्या आप वो भी करती हैं, जी, आकाशिक मैं रीडिंग? ये सारे जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिए, मैं सारे टैरो कार्ड्स करती हूँ। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ दैट इज़ एन ओशो, बिकॉज़ ओशो जो है वो एक ही बार में आंसर्स निकल, क्योंकि सबको इतने कार्ड्स के बारे में पता नहीं है। जिनको डेप्थ में जाना होता है या जिनको और अपने बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, उनके लिए फिर हम और कार्ड्स भी निकालते हैं। पर एक जनरल प्रेडिक्शन, जनरल आंसर्स के लिए या जनरल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग राइडर कार्ड्स, एंजल कार्ड्स या फिर ओशो कार्ड्स का यूज़ करते हैं। जी। अ, अगर किसी कार्ड का कोई नेगेटिव आंसर आता है किसी पर्सन इंडिविजुअल के लिए, तो क्या आप उसको रेमेडीज भी प्रोवाइड करती हैं? जी, बिल्कुल। क्योंकि बिना रेमेडी के तो प्रेडिक्शंस दिए ही नहीं जा सकते हैं। केवल वो तो एक ये हो गया कि ठीक है, एक आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको एक आंसर दे दिया, सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं। जी। आंसर तो सभी को पता होते हैं। जी। बिना सॉल्यूशन रेमेडीज़ के तो नहीं होता है, एंड जनरली जो मैं देती हूँ,
वो वैदिक रेमेडीज के ऊपर काम करती हूँ, जो कि आपके घर के अंदर सारी चीजें मिल जाती है। जो पहले ऋषि मुनीज हुआ करते थे, हाँ जी। वो कहीं ज्यादा नहीं जाते थे, उनका सामान उनके घर के अंदर आश्रम में ही मिल जाता था। जी। आज सबसे बड़ी बात, आज के टाइम के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मंदिर जाए, किसी को इतने मंत्र जाप करने नहीं आते, जी। किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम पूजा हवन करा सकते। कुछ रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव थोड़ा लेट आया या नहीं आया, पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट उनमें किसी का नहीं आता। जबकि मंत्र जाप के अंदर अगर आपकी इतनी सी भी त्रुटि हो गई, 0 प्लस आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट 110% आना तय है। तो इसलिए वी डोंट गो इन द दैट काइंड ऑफ द रेमेडीज। हम लोग जो जनरली प्रिडिक्ट करते हैं वो वैदिक रेमेडीज प्रिडिक्ट करते हैं। सेकेंडली, क्योंकि मैं काफ़ी सारे अकल्ट्स में भी काम करती हूँ, तो मेरे पास जो डाउनलोड होकर यूनिवर्स से जो आती है, जिस समय जो चीज़ें, मैं रेमेडीज उसी समय उसको उसी के जो पर्सन आया होता है उसके ही आंसर के तौर पे मैं उसको वो रेमेडीज देती हूँ। हर किसी के लिए एक रेमेडी नहीं होती है, हर किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग 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 कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्स एनर्जीज के थ्रू ही दिया जाता है। ये आप मेरी कह सकते हो चाहे स्पेशलिटी है या जो भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। ब्लेस्ड हैं आप। जी, वंडरफुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आप रेमेडीज भी करती हैं, तो रेमेडीज में आपने बताया कि घर में जो जो चीज़ें होती हैं हम उसी से करते हैं। तो जैसे मैं आजकल देख रही हूँ कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ये सब चीज़ें भी आप करती हैं, जी बिल्कुल, मैं प्रोवाइड क्रिस्टल्स करती हैं? या मैं क्रिस्टल्स के ऊपर भी काम करती हूँ। जी। क्योंकि जो भी जमीन से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो हमेशा काम करेंगी। क्यों? क्योंकि उनके एनर्जीज होती हैं। जमीन, हम चलते भी जमीन पे ही हैं, जी। हमें शांत भी जमीन पे ही होना है। हम जब जाएंगे तो हमारा जो ढेर बनेगा वो भी जमीन पे ही जाना है। जी। तो जो चीज जमीन से निकली हुई चीजें होती हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुदरती एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं उसके अंदर। तो जितने भी हम जैसे प्रेशियस स्टोन्स की भी अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे वही होते हैं, जमीन से ही निकले होते, ट्रीटेड नहीं होते। क्रिस्टल भी ट्रीटेड स्टोन्स नहीं है, वो भी ओरिजिनल स्टोन्स ही हैं। तो इसलिए उनकी एनर्जीज भी प्रेशियस स्टोन जैसे ही है, बट प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं वो फर्स्ट क्वालिटी है। क्रिस्टल्स जो है आप ये कह सकते हो थोड़ी सेकेंडरी है। परंतु अगर हमें प्रेशियस स्टोन्स के बराबर हमें क्रिस्टल्स का यूज करना है तो हमें उसको कुछ क्वांटिटीज के अंदर लेना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको बीड्स बोल देते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट बना देते हैं, या फिर उतने ही वेट का हम पैंडेंट या रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई इंसान अगर उतना हाई लाखों का नहीं ले सके तो जी। वो क्रिस्टल के अंदर आकर के यूज करे। और जो मंत्रों के साथ में हम अभिमंत्रित करके उसको देते हैं तो उसका असर वही सेम करेगा। ओके। या एनर्जी कह लीजिए आप, एनर्जीज अगर जब हम उसे देते हैं क्रिस्टल को, तो सेम क्रिस्टल वही काम करेगा जो लाख रुपए का काम है। तो ये पर्सन टू पर्सन है, कोई लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पर ये नहीं कि जो नहीं कर सकता वो पहन नहीं सकता, तो उसी का एक सब्स्टिट्यूट कह दीजिए जो क्रिस्टल। जी। तो अलका जी, कई बार क्या होता है कि इंसान, कोई भी इंडिविजुअल आपसे कनेक्ट करता है इन सब सर्विसेज के लिए, तो क्या उसको कई बार लगता है कि मैं रेमेडीज आपने दे दी, सॉल्यूशंस दे दिए, पर मैं अनेबल हूँ करने के लिए। कई बार टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या कई बार उसको लगता है कि मैं प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो क्या उनके बिहाफ पे आप रेमेडी कर सकती हैं या करती हैं? नहीं, वो चीज़ अलग हो जाती है। रेमेडीज पर्सन को ही करना पड़ता है, उसके अंदर हम हीलिंग करते हैं। हीलिंग्स मॉडलिटी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और वो कुछ भी नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, तो हम उसकी हीलिंग्स लगाते हैं। चाहे फिर हम उसकी क्रिस्टल हीलिंग करें, चाहे हम उनकी कैंडल हीलिंग करें, चाहे फिर हम उसकी रेकी से ही सिंबल्स के साथ में हीलिंग करें, चाहे फिर हम उसकी कॉस्मिक हीलिंग करें। तो आपके कहने का मतलब कि इम्पैक्ट सेम ही पड़ता है? यस। तो पर उस हीलिंग के सेशंस होते हैं? हाँ, मैं यही कहने जा रही थी। ओके। पर क्या होता है कि उसके अंदर टाइम लगता है, इन द सेंस कि जैसे उसको 2, 3, 4, 5 सेशंस लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि रेमेडीज आप करोगे तो आपको जाकर के कभी पानी में डालना, जो भी हम बताएंगे उस हिसाब से पर्सन को करना पड़ेगा। तो उसका हार्ट टच होता है। हमारे अच्छा। 5 जो फिंगर्स हैं ये 5 एलिमेंट्स हैं। जी।
ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं आजकल जी तो गूगल यूट्यूब में सभी का आ गया है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी ये पांचों एलिमेंट्स है। जब हम पांचों एलिमेंट्स को जब हम रेमेडीज के अंदर अर्थ में डालते हैं, तो हमारी उसकी एनर्जीज जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगती है। जी ठीक है, पर जब हम उसकी हीलिंग करेंगे, हमें उसकी एनर्जी लेनी होगी, उस पर्सन की एनर्जी चाहिए, तो उसमें हमें 2-3 सेशंस लग सकते हैं। ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं आपसे इसकी कि टैरो में, एस्ट्रो में, हीलिंग में, तो क्या ये तीनों सेशन एक साथ लिए जा सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। टैरो भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, क्रिस्टल भी कर सकते हैं, हीलिंग भी कर सकते हैं, आपका ऑरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं। ये सब एक मिक्स है, सब एक के दूसरे के साथ है। जैसे किताब के अंदर जो पेजेस होते हैं, तब वो पेजेस एक साथ बाइंड होकर के वो एक किताब बनती है। बिल्कुल। ये इसी तरह से है। जी अगर आप एस्ट्रोलॉजी का लेना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी वी गिव द वैदिक रेमेडीज, जी या अलग तरह की जो भी रेमेडीज हमारी हैं, जो भी आपका निकल के आएगा। टैरो के अंदर भी सेम है, जी इवन इन द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। जी न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम लोग सारी चीजें सेम ही बताते हैं, जी राइट? अब हीलिंग करते हैं आप, तो हीलिंग के अंदर भी सारी चीजें सेम होती हैं। तो ओके सब क्लब करके हम एक पर्सन को सॉल्यूशन दे सकते हैं, जी अगर वो लेना चाहता है तो। जी। तो अलका जी, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको याद हो जो आप कभी नहीं भूल सकती, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। मैं अपनी ही बताना पसंद करूंगी, जी क्योंकि औरों का बताऊंगी तो फिर ये हो जाएगा पता नहीं क्या कोई फेक बता रहे होंगे या कुछ कर राइट। रहे होंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रगल टाइम है, right? मेरी मेंटोर अजमेर से थी। अब जी वो यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। मैं उस समय ट्रैवलिंग का काम करती थी, मेरी अपनी ट्रैवल कंपनी है। उसके अंदर बिजनेस नहीं चल रहा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था, तो मैं उनके पास अपनी हॉरोस्कोप लेके गई थी किसी के थ्रू। तो उन्होंने मेरी हॉरोस्कोप देखी और उन्होंने बोला कि तुम ये रेमेडी करो और तुम थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे अपनी हीलिंग करना, हीलिंग लो, क्योंकि तुम्हें इस समय हीलिंग की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर के अंदर हो कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहूँगी तो तुम नहीं समझ पाओगे। मेरे को ना तो मेडिटेशन के बारे में उस समय पता था, और मुझे पता था कि हीलिंग क्या होती है। बस मुझे उनसे मिलकर इतना पॉजिटिव लगा कि जो कह रही है मुझे सुन लेना चाहिए, मुझे मान लेना चाहिए। जबकि मैं जयपुर से हूँ, तो मैंने जयपुर के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास में गई थी, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था उस समय। मैंने जैसे उन्होंने मुझे बोला, मैंने करना स्टार्ट किया। मैं उनके पास जाती थी, उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन से ये हुआ कि मेरे में कामनेस आ गई। अगर मैं कहीं किसी स्कूल कॉलेजेस में किसी से भी पर्सन से मिलने जा रही हूँ और मुझे 2-2 घंटे बैठना होता था, वेट करना होता था, तो मुझे बड़ा गुस्सा, इरिटेशन होती थी, वो मेरी खत्म हो। ओके उसके बाद से जब उन्होंने मेरी हीलिंग करनी स्टार्ट की, तो मेरे सबसे पहले चक्रास पे हीलिंग करना स्टार्ट की, क्योंकि पर्सन के मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे पहले जो काम करना स्टार्ट करता है वो मूलाधार चक्र होता है। ओके। हमारे चक्रास ही हमें आगे ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। हाँ अदर्स हमारे चक्रास नहीं है सही, तो वो हम नहीं कर पाते। तो उन्होंने मेरा मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को हील करना स्टार्ट। हील करते करते मैं कब आगे बढ़ती चली गई और अकल्ट में आती चली गई, मुझे खुद को नहीं पता चला। उनसे मैंने मेडिटेशन सीखा, उनसे मैंने रेकी सीखी। मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर 3 बार लिए हुई है। फर्स्ट मेरी रेकी ग्रैंड मास्टर मैम राधिका से ही हैं, जो अजमेर से थी। आज भी जहाँ भी वो कहीं हैं, अगर वो मुझे सुने तो सीरियसली मैं उनका थैंक्स हमेशा कहूँगी। उसके जी बाद मैंने नीलम वगैरह औरों से भी लिया, बट वो मेरी फर्स्ट मेंटोर रही हैं। उन्होंने मुझे सक्सेस क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लाइफ के अंदर पीछे पलट करके नहीं देखने का, चलने का रीज़न क्या होता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। और आज मैं जिस लेवल पे हूँ, जिस सक्सेस के लेवल पे हूँ, राधिका मैम का बहुत बड़ा हाथ है, एंड यूनिवर्स का ऑफकोर्स रहता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं राधिका मैम को तो कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे इस स्टेज के ऊपर ला कर के दिखाया। अदरवाइज मैं शायद, अगर वो नहीं मिलती और मैं हीलिंग नहीं करवाती अपनी, तो मुझे नहीं पता चलता कि हीलिंग से क्या चीज़ें सुधरती हैं और लाइफ के अंदर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब पैसे छोड़िए, आप अपनी इच्छाओं को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, जो सोचो वो मिलने लगे। ये मैंने उनसे सीखा, क्योंकि रेकी की जो डिग्रीज हमने लेते हैं या हम चक्र सीखते हैं और मेडिटेशन करते हैं, ऑरा स्कैन करते हैं, उससे सब कुछ मिलने लगता है जो आप सोचोगे। आपको सिर्फ सोचना है,
और वो यूनिवर्स आपको देता है, बिकॉज वो जो एनर्जीज हम बिल्डअप करते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्स के पास जाती है, और यूनिवर्स से कनेक्ट होते 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 वो कब आपके बॉडी के अंदर आ जाती है, कब कहाँ स्प्रेड करने लगती है, आपका ऑरा बढ़ा देती है, कुछ नहीं समझ में आता, बस चलते चले जाते हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी, और थैंक यू सो हमारे मच। साथ भी बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी। बिल्कुल, आपका सो तो हमेशा धन्यवाद बोलूंगी। सो अलका जी, जो लोग टैरो रीडिंग को लेके डाउटफुल रहते हैं, जिनको संदेह रहता है हमेशा कि आज भी कई लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, ये सब फेक है, उन लोगों के लिए आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उनको कि कैसे उनको हम कन्विंस कर सकते हैं कि टैरो रीडर में बहुत सच्चाई है? देखिए, जो कंफ्यूज रहते हैं वो डरते हैं। कई बार क्या होता है, इंसान अपनी सच्चाई से डर जाता है। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो क्वेश्चन पूछने जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उस क्वेश्चन के साथ साथ सामने वाले को उसकी हकीकतें पता चल जाए, और हाँ। कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे सबके सामने या उसको भी, जिससे जी कि वो थोड़ा सा डर जाता है। जी। तो डरिए मत, हम लोग सीक्रेसी रखते हैं। हम लोग कभी भी किसी के आंसर्स या क्वेश्चंस किसी सामने वाले के सामने प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। सीक्रेट्स आप अपने तक रखते हैं? यस, हमारे क्लाइंट की जी सीक्रेसी रहती है। आप आए, अपने डाउट्स को क्लियर करें, और उसके बाद टैरो कार्ड्स के बारे में जानें समझें, तो बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आप किसी से भी कराइए, डर के आप कराएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। सेकेंडली, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वैसे ही टैरो कार्ड्स है। आप अगर अपने पे विश्वास करते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास करेंगे, तो सब कुछ सही होगा। तब आपको वो आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे, आपको राह मिलने स्टार्ट होगी जो आप चाहते हैं। अदरवाइज आप कहीं भी मंदिर भी चले जाएंगे ना, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक आपकी आस्था ही नहीं बनेगी, तब तक तो आपको भगवान भी कुछ नहीं देगा। बिल्कुल। तो अलका जी देखिए, नाउ डेज अगर हम देख रहे हैं तो लाखों के हिसाब से टैरो रीडर्स हैं। तो कैसे पता चले कि किस टैरो रीडर के सामने पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए? हम उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये फेक है और ये रियल है? तो वो कैसे हम एनालाइज करें? करेक्ट। उसमें क्या होता है, सबसे पहला, हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है। राइट। राइट, एक एक वाइब्स होती हैं, उससे हमें पता चलता है यार हाँ ये सही हो सकता है, हमें इसके पास जाना। एक ऑरा कहना चाहिए, एक ऊर्जा कहनी चाहिए, एक सोर्स होती है जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती है। बिल्कुल। राइट, अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि हाँ या हमें इसके पास जाना चाहिए, तो आप उसके पास जरूर जाइए। एक हमें लगता है ना, टच थेरेपी हमने बचपन में सीखी होती है, यार इसका टच हमें अच्छा लगता है, इसका टच हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हमारे पास हर इंसान का ऑरा बता देगा कि आपको इसके पास जाना चाहिए, इसकी वाइब्स अच्छी हो सकती है, ये मेरे लिए सही है, इसकी वाइब्स अच्छी है, ये मेरे लिए गलत होता है। सेकेंडली, अगर आप बहुत प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसकी वाइब से पता चल जाएगा कि वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत। अदरवाइज तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको 10 लोगों के पास जाना पड़ेगा, और 10 लोगों से बात करके ही आपका डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सही। बट जब हम एनर्जी के ऊपर काम करते हैं या हम मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने दिल की आवाज़, अगर आपने अपने आत्मा की आवाज़ आप सुनना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये बंदा सही है, मेरे को इसके पास जाना चाहिए, ये बंदा सही है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। आपको 2-3 बंदे अपने आप आपके लाइफ के अंदर सामने आते जी। तो अलका जी, जैसा आपने बताया कि आकाशिक रीडिंग होती है हाँ और जी। अकल्ट, इन दोनों में क्या फर्क है और ये क्या होते हैं? या आकाशिक रीडिंग जो होती है वो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स, जो कि यूनिवर्स के अंदर एक लाइब्रेरी है, ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हुए होते हैं, हमारे पास्ट के भी। तो अगर हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है जो हमें लगता है यार हो सकता है ये हमारे पास्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हमने इतने उपाय कर लिए, पूजा पाठ भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, पर हमारा कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारे पास से हो सकता है। तो हमें आकाशिक रिकॉर्डिंग के थ्रू उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स की एनर्जी। कुछ मंत्र होते हैं, कुछ लिंक्स हैं हमारे, जो हमें सिखाए जाते हैं कि हम कैसे उस लाइब्रेरी तक पहुंचे, और वहां पे आपकी एनर्जी को लेकर के, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका टच लेकर के, आपकी एनर्जी लेकर के, रिक्वेस्ट करके हम उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, और उस लाइब्रेरी के अंदर आपके रिकॉर्ड्स को हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं। वहां से जो हमारे पास प्रिडिक्शंस आते हैं,
वो हम आपको बताते हैं कि आपकी पास्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आई हुई है, इसकी वजह से आपका प्रेजेंट ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके। इधर इज अ रिलेशनशिप इशू, आपका बिजनेस हो सकता है, आपके अगर किसी को किड्स नहीं हो रहे कई बार वो भी हो सकता है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो भी आज हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा पास्ट उसके अंदर है, चाहे हमारे जन्म का ही क्यों ना हो। एक जी। साल में भी हम हो सकता है कुछ कर रहे हो। जी। अकल इज अ वेरी डिफर थिंग। अकल के अंदर तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजें आती हैं। तंत्र भी आता है, चाहे वो शमशान का तंत्र कह लो, चाहे आप साध्विक तंत्र कह लो, चाहे वो मंत्रों से तंत्र कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक अलग ही चीज आती है जिसके अंदर लामा फेरा भी आ जाता है, जिसके अंदर मंत्रों का हाई उच्चारण भी आता है। परंतु अकल बिना गुरु के संभव नहीं है। आपको अगर अकल्ट में आना है तो आपको अपने गुरु धारण करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अकल के अंदर अघोर भी होता है, सात्विक भी होता है, देन आपके कहने चाहिए कि भैरवी साधना मतलब भैरवी टाइप में भी होता है। तो इसमें कई चीजें आती हैं अकल्ट के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के अकल्ट में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने अघोर सीखा हुआ है, मेरे अघोर गुरु हैं, अघोर तंत्र मैंने सीखा हुआ है, भैरवी तंत्र मैंने सीखा हुआ है, साध्विक दीक्षा मैंने लिए रखी है, मेरे गुरु साहब हरिद्वार से हैं, और जो मेरे गुरु बड़े गुरु साहब हैं वो हिमाचल से हैं, जिनसे मैंने तंत्र मंत्र यंत्र जो क्या होता है सबसे पहले मैंने उन्हीं से सीखा। अघोर और भैरवी हैं जो मेरी गुरु मासा हैं, मैंने उनसे वो सीखा। लेकिन अलका जी, अकल्ट होता क्या, मतलब क्या होता है इसमें बेसिकली वो समझना चाह रहे हैं। देखिए, अकल्ट नाम दिया गया है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स जो होते हैं वो यही आते हैं। जैसे अगर आपने किसी के ऊपर क्रिया कर दी है, आप फॉर एन एग्जाम्पल किसी का वशीकरण करना है, स्तंभन करना है, उच्चाटन करना है, ठीक है, किसी को बांधना है, किसी का काम बांध दिया गया उसको खोलना है, नजर दोष है, कुछ भी, ये सारी चीजें हमारी तंत्र में आती है। तंत्र को ही हमने अकल्ट का नाम दे दिया। ओके। ठीक है। और अकल के अंदर एक सीरीज बना दी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी आ जाए आपकी, लामा फेरा आ जाए आपका, रेकी आ जाए आपकी, बहुत सारी मॉडलिटीज जहां पे लोग जानते हैं उसको हमने कह दिया है कि हम अकल्ट आते हैं। और खासकर तंत्र मंत्र यंत्र, अगर जिसको तंत्र मंत्र यंत्र आता है वही सबसे ज्यादा अकल्ट के नाम को यूज कर सकते हैं। पैरानॉर्मल जिसे हम बहुत शुद्ध भाषा में कह पैरानॉर्मल सकते हैं, एक्टिविटी। ओके। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसे जो जानता है वो अकल्ट का एक्सपर्ट माना जाता है। जी। तो अलका जी, मैंने न्यूमरोलॉजी में सुना है, और ये हमारा शायद दर्शकों का सवाल भी हो सकता है कि 11, 22 और 33 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं न्यूमरोलॉजी में। हाँ, 11, क्या ये 22 और सच है, 33। और ये क्यों ऐसा रखते हैं? जी बिल्कुल सही है। 11 नंबर अगर देखा जाए तो दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, 1 and 1, राइट। 1 नंबर इज फॉर द सन, ठीक है। सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र की अगर हम बात करें, अगर हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो एक सूर्य नाड़ी कहलाती है और एक चंद्र नाड़ी है, ठीक है। जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सन और मून जब हमारे लाइफ के कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो हमारे को बिल्कुल हाइट के ऊपर पहुंचाने हैं। ओके। क्योंकि सन का क्या काम है, रोशनी देना, एकदम ऊपर रह करके मैनेज करता है सबको, लीडिंग करता है। मून क्या करता है, रात के अंदर आकर के रोशनी देता है, यानी वो बैलेंस करके लाइफ को चलता है। तो अगर 11-11 किसी को दिखता है तो इसका मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की सख्त आवश्यकता है, या फिर आप बैलेंस्ड पर्सन हो। अच्छा, ये दोनों चीजें हो सकती ये हैं। दोनों चीजें होती हैं। ये एंजल्स नंबर भी होते हैं, जी। राइट। अब 2 की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 2 और 2 को कॉम्बिनेशन के अंदर लेके आते हैं तो वो बनता है 4। 4 नंबर अगेन राहु का नंबर आता है, यानी अगर आपको डबल 2 अगर किसी को दिख रहा है या न्यूमरोलॉजी में 2 कई बार आता है तो इसका मतलब है कि उसको अपने इमोशंस के ऊपर काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत हो रही है। सेकेंडली 4 नंबर राहु का, यानी मैनिपुलेशन मत करो, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट मत करो, क्योंकि राहु जो होता है मैनिपुलेट करता है और आपकी चीजों को डिस्टर्ब करता है। आप अच्छा। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ओके। अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको सही जगह पे जाना कहाँ है।
तो 2 नंबर अगर आपका कभी दिखता है तो आप इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की सख्त आवश्यकता है। आप डिसीजंस नहीं लेने की उसमें हो, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। आप चाहे अपने मदर के पास जाके गाइडेंस लो, फादर के पास जाओ, खासकर सिस्टम कंसर्न की तरफ, फीमेल की तरफ गाइडेंस की सख्त आवश्यकता होती है। ये आपको यूनिवर्स हिंट दे रहा हो। ओके। इसी तरह से 333 नंबर होता है। 333 को अगर हम काउंट करेंगे तो 9 आ जाता है। 3 नंबर को अगर हम काउंट करते हैं तो जुपिटर आता है। इसका मतलब कि आपको नॉलेज तो बहुत सारी आ रही है, आप बहुत सारी चीजों के अंदर जा रहे हो, बट आपको सही डायरेक्शन के अंदर नॉलेज लेने की जरूरत है। अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर नॉलेज लोगे तो आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। आपको ओके। पूजा करने की जरूरत, आपको गुरु की जरूरत है। आपको डायरेक्शन लेना है तो किसी ऐसे पर्सन से लेना चाहिए जो कि खुद अपने आप में एक पूर्ण रूप में गुरु के रूप में, टीचर के रूप में हो, जिसको उसके आपके हर क्वेश्चन के आंसर उसको पता होने चाहिए। एंड 333 इज ऑल्सो अ गुड साइन न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का मतलब कि आप अध्यात्म के अंदर जाना चाह रहे हो, आप अध्यात्म की राह की तरफ। जी। तो अलका जी, इस टॉपिक से थोड़ा हट के, जैसा कि आपने बताया कि आपका ट्रैवल्स का भी काम है, हाँ जी, मेरा तो ट्रैवल का भी काम है। पहले तो अपने ट्रैवल एजेंसी, अपनी कंपनी का नाम बताइए। दैट इज रामाज टूर्स एंड ट्रैवल्स जयपुर, और ये मैं 2005 से अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। जी। तो इसमें हम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सारे पैकेजेस करते हैं, फ्लाइट्स, टिकट्स, क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? ऐसे में सब कुछ करती थी आंचल जी, बट कोविड के बाद से मैंने फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स बंद कर दिए हैं। जी। उसके अलावा मेरा जो इसके अंदर स्पेशलिटी आप कह सकते हैं, स्पेशलिटी, हाँ। वो था मेरे स्कूल्स एंड के एजुकेशन, एक्सकर्शन, एडवेंचर, और जो इंडस्ट्री विजिट ट्रिप्स होते हैं मैं वो सबसे ज़्यादा करती थी। उसके बाद मैं करती थी फैमिली ट्रिप्स। उसके बाद मेरा जो फेवरेट रहा है वो रहा है एडवेंचर, ट्रैकिंग की ट्रैकिंग्स वगैरह कराना, वो मेरा बहुत फेवरेट रहा है। तो ओके। मैं अपने ट्रैवल के अंदर स्टूडेंट्स बेस के ऊपर सबसे ज़्यादा वो कराती हूँ। उसके अलावा किसी की भी कोई पैकेजेस होती हैं, फैमिली पैकेजेस वगैरह, इंटरनेशनल, नेशनल, मैं दोनों कराती हूँ। एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया है, तो अगर जंगल वगैरह, सफारीज वगैरह को लेकर होता है तो मेरा सबसे फेवरेट रहता है, मैं हमेशा जाना पसंद करती हूँ। और लोगों का अगर कुछ भी होता है कि कुछ नई जगह चाहिए, अनएक्सप्लोर्ड इंडिया चाहिए, तो मैं उनको सबसे पहले एडवाइस करती हूँ, भैया मुझे कॉल कर लो और मैं बता दूंगी कि ऐसी जगह जहाँ पे गूगल नहीं जाता। ग्रेट, यस, ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू। सो अलका जी, अब मैं आपसे एक मैसेज चाहूंगी, जो मैं चाहती हूँ कि ये मेंस वुमेन्स नहीं, बच्चे, टीनेजर, अडल्ट, सीनियर सिटीजन, सबके लिए एक ऐसा मैसेज दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आज जिस पोजीशन पे आप हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है। तो एक मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को, कि जिससे क्या पता किसी एक की भी जिंदगी आपकी वजह से बदले, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। या देखिए, मैंने जो मेरे गुरु साहब से सीखा वो ये, खुद पे विश्वास करो। खुद पे विश्वास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अपनी आत्मा की सुनो। अगर आपकी आत्मा कहती है कि आपके लिए ये जगह सही है तो वहाँ तुरंत चले जाओ, वेट मत करो। आपको रिश्ते अपने आप अपने आप अपने आप मिलते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल। पेरेंट्स का अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, आपको लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मेरा बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई गुरु लाइफ के अंदर मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है ऐसा जो आपको राह पकड़ के चलाने के लिए रेडी है, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। वो आपको उस राह पे लेके चला जाएगा, उस ऊंचाइयों पे लेके चला जाएगा, आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं पाओ। खुद पे विश्वास रखो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, जो लाइफ के अंदर चाहिए वो मैनिफेस्ट करो, जरूर 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 मिलेगा। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, बार बार ना ये जन्म नहीं आता है। तो जन्म आया है तो कोई ना कोई मकसद जरूर उसने, यूनिवर्स ने लिखा है। उस मकसद को समझो, चाहे अपनों से पूछो, अपने आप से पूछो, अपने अंदर झांक करके देखो, कैसे भी करो, वेस्ट मत करो। जहां जाना है, जो सपना आपने सोचा उस सपने को पहुंचने के लिए, पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा लो, बस मिल जाएगा। इतना ही बोलूंगी, इसके आगे तो मैं भी नहीं जानती। बिल्कुल। तो अलका जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे शेयर कर दीजिए, सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली, वो आपके साथ कनेक्ट हो सके इस एपिसोड के थ्रू। या प्रत्याहार हीलिंग होम के नाम से इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हो।
रामाज टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से भी फेसबुक पे है, इंस्टा पे मैंने इसको नहीं डाला हुआ है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। और अलका भार्गव के नाम से या डॉक्टर अलका के नाम से आप ये सर्च कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 9829197354, 9799956468। जी, तो थैंक यू सो वेरी मच अलका थैंक जी, यू आज आंचल आप जी। हमारे स्टूडियो में आए और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, अपना कीमती समय निकाल के। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, जैसे ही एपिसोड रिलीज होता है लिंक पर आ जाएगा, सो प्लीज सुन के जरूर कनेक्ट कीजिए अलका जी के साथ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच अलका। थैंक यू आंचल जी।